हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एसबीआई सीबीओ का जैसा कि फाइनल रिजल्ट आ चुका है और आप बहुत सारे लोगों ने जो है इसमें सफलता पाई है। तो अब आप लोगों के मन में तरह तरह के डाउट होंगे कि सीबीओ का जो है ज्वाइनिंग कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या कैसे होना है, मेडिकल में क्या सारे टेस्ट होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके मन में चल रही होंगी। एक्सटेंशन कैसे लेना है, अगर आप पिछले जॉब में हैं और वहाँ पर एक्सटेंशन जो है नोटिस पीरियड सर्व करना चाहते हैं तो एक्सटेंशन का क्या नियम है, कब ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो अब अगला जो प्रोसेस है इसमें आपका एसबीआई सीबीओ के ज्वाइनिंग में, तो अगला प्रोसेस है डीवी प्लस मेडिकल। डीवी और मेडिकल, इसके लिए आपके एलएचओ से जिस भी सर्कल में आपने भरा है उसके माध्यम से आपको जिस एओ में बुलाया जाएगा उस एओ से आपको एलएचओ से मेल आएगा और जिस एओ में आपको रिपोर्ट करने कहा जाएगा डीवी और मेडिकल के लिए, उस एओ में आपको रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें जो डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो हो सकता है कि डिफरेंट एओ मेडिकल के लिए आपको पहले भी बुला सकती है। जैसे कि मान के चलिए कि किसी का 15 अगस्त को अगर डीवी है तो हो सकता है कि 13 या 14 अगस्त को भी मेडिकल के लिए आपको बुला ले और आप चाहें तो जा सकते हैं, अन्यथा आप जिस दिन डीवी है उस दिन भी मेडिकल जाके करा सकते हैं। तो मेडिकल आप पहले करा लेंगे तो आप उस दिन आसानी से अपना डीवी कंप्लीट करा पाएंगे। तो मेडिकल में, क्योंकि मेडिकल की प्रक्रिया जो है लगभग दिन भर का समय या 3-4-5 घंटे का समय लग ही जाता है। अब इसमें मेडिकल में आपका क्या क्या होना है, सीबीसी होगा, ईएसआर होगा, सीयूई होगा, लीवर फंक्शन टेस्ट होगा, ब्लड यूरिया, सीरम सिट्रीनाइन, आरबीएस, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, HIV 1 and 2, एक्सरे चेस्ट, PA व्यू, ECG, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन विथ बायलेटरल स्कोट्रम, विजन टेस्ट, ऑडियोमेट्री विथ ENT ओपिनियन। ये सारे टेस्ट होंगे और ये कहाँ होंगे, तो जहाँ पर वो आपको अलॉटेड जो हॉस्पिटल होगा या पैथोलॉजी जो भी होगा उस जगह पर आपको जाके ये सारे टेस्ट कराना है और फिर वो टेस्ट करा के वो मेडिकल ऑफिसर को जो है वो रिपोर्ट मेडिकल ऑफिसर के पास जाएगा, फिर वो आपको ओके या जो भी है बताएंगे। साथ ही साथ डीवी होगा। अब डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना है, तो डीवी के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा। डीवी के लिए आपको बायोडाटा 2 कॉपी भर के जाना है। प्री ज्वाइनिंग इंटीमेशन का ईमेल जो आएगा उसको प्रिंट आउट करके लेते जाना है। पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट आदि से काम हो जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, सारे 10th 12th ग्रेजुएशन और भी आपने जो भी डिग्री लिया है जो आपने दिखाया है हम सभी का। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जॉब प्रोफाइल सर्टिफाइड बाय प्रेजेंट एंड प्रीवियस एम्प्लॉयर, अगर एनओसी रिक्वायर्ड है तो एनओसी भी, अगर आपने इंटरव्यू टाइम में सबमिट नहीं किया है तो। ऑल डॉक्यूमेंट अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू टू सबमिट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, अगर अंडरटेकिंग आपने लिया है, कोई डॉक्यूमेंट आपने इंटरव्यू के समय जमा नहीं किया था तो वो भी लेके जाना है। 2 करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर इंटरव्यू के टाइम में आपने सबमिट नहीं किया है तो। फॉर्म 16 जो है, फॉर्म 16 ले जाना है, 3 मंथ का सैलरी स्लिप ले जाना है प्रीवियस एम्प्लॉयर जहाँ आपने काम किया है। और अगर कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जैसे कि OBC आदि का सर्टिफिकेट होता है, वो सारी चीज़ें आपको लेकर के जाना है। तो ये डीवी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जो है होगा। जब ये संपन्न हो जाएगा तो फिर आपको जो है ज्वाइनिंग का मेल आएगा। अब ज्वाइनिंग का जैसे ही मेल आता है उसी समय आपको एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करना है। अब एक्सटेंशन के लिए जैसे ज्वाइनिंग का मेल आया उसके बाद एक्सटेंशन के लिए आपको साथ ही साथ मेल कर देना है। उसमें जो है आपको प्रोवाइड करना है जेन्युइन और वैलिड रीज़न कि आप एक्सटेंशन
क्यों लेना चाहते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए जो भी एप्लीकेशन आदि दिया है और जो भी रिप्लाई है वो सारा अटैच कर देंगे उस मेल के साथ और मेल फॉरवर्ड कर देंगे कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए। तो एक्सटेंशन के लिए मेल आपको कब करना है, जब आपको ज्वाइनिंग के लिए मेल आएगा। ज्वाइनिंग के लिए मेल कब आएगा, जब आपका मेडिकल और डीबी कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्वाइनिंग के लिए जैसे ही मेल आएगा आपको रिवर्ट करने के लिए डेट दिया जाएगा। जैसे 15 तारीख को आया तो 20 तारीख तक जितना भी है वो समय देंगे, उतने समय में आपको रिप्लाई कर देना है। और अगर आपको एक्सटेंशन नहीं लेना है तो सीधा आप ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जब एक्सटेंशन के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर उधर से रिप्लाई भी आएगा और वो आपको एक्सटेंशन देंगे या जो भी करेंगे उसके अनुसार वो उनका रिप्लाई होगा और आपको नेक्स्ट ज्वाइनिंग डेट वो जो है बता देंगे कि इतने तारीख को आपको ज्वाइन करना है, जिसमें कि आपको ये भी कहा जाएगा कि अंडरटेकिंग आदि जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उसको आपको कंप्लीट करके लाना है। इस दौरान अगर आपने मान लीजिए एक्सटेंशन लिया है तो आपको एओ के लिए भी मेल आएगा कि आप कौन सा एओ के लिए मेल आएगा कि आप रेफरेंस दे सकते हैं कौन से मॉड्यूल में आपको रहना है। वो अलग अलग जो सर्किल है उसके अनुसार जो मॉड्यूल है वो उसका ऑप्शन आपको मिलेगा मेल के माध्यम से, अगर आप एक्सटेंशन लेते हैं तो। नहीं लेते हैं तो ज्वाइनिंग के समय जो भी प्रक्रिया है वो आपका वहाँ पर किया जाएगा। जब एक्सटेंशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको एक ज्वाइनिंग के लिए मेल आएगा और फिर आपको उस मेल के अनुसार रिपोर्ट करना है। मेल के अनुसार रिपोर्ट करेंगे, फिर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होगी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा और फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे या फिर अगर वो वहाँ से आरबीओ अलर्ट करेंगे तो आरबीओ भेज देंगे, जो भी होगा। मतलब ज्वाइनिंग के बाद जैसे एक्सटेंशन के बाद जो मेल आएगा उसके बाद आपको ज्वाइन करने जाना है। ज्वाइन करने के बाद वो बैंक अपने अनुसार वहाँ से डिसाइड करेगी। आरबीओ जाने के बाद हो सकता है आपको ट्रेनिंग के लिए भेजे या वहीं से एओ से ही ट्रेनिंग के लिए भेज दे, वो पूरी तरह से बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही प्रक्रिया है जो कि अभी आपका होना है। अगर आप एक्सटेंशन ले रहे हैं तो मेडिकल डीवी के बाद जो ज्वाइनिंग के लिए मेल आएगा उसमें आपको रिप्लाई करना है मेल पे और उसमें जो है अपना जो भी डॉक्यूमेंट है आपने एक्सटेंशन जैसे नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए एप्लीकेशन आदि जो भी लगाया है वो सारा उसके साथ अटैच कर देना है और फिर वहाँ से एक मेल आपको वापस आएगा कि आपका जो है नोटिस पीरियड के लिए एक्सटेंशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया, जो भी है वहाँ से रिप्लाई आएगा आपको और फिर नेक्स्ट ज्वाइनिंग डेट के अनुसार आपको फिर दोबारा मेल आएगा ज्वाइनिंग के लिए, तो उस समय फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही प्रक्रिया बची हुई है जो कि आपकी होनी है अब। तो आपने अंडरटेकिंग आदि जो भी दिया होगा पहले बैंक में इंटरव्यू आदि के समय, वो सारे डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट करा लीजिए और जो ज्वाइन कर रहे हैं वो ज्वाइनिंग के लिए तैयार है। जो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं वो एक्सटेंशन के लिए अपना जो भी प्रक्रिया है वो जैसे मेल आए उस अनुसार शुरू कर सकते हैं। तो अभी डीवी और मेडिकल के लिए अपने आप को रेडी रखना है और फिट रहने का कोशिश कीजिए क्योंकि बहुत सारे जांच होते हैं। वैसे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, नॉर्मल मेडिकल प्रक्रिया ही है, लेकिन फिर भी अपने आप को फिट रखना है, अच्छे से जाना है। तो यही है अब आगे की प्रक्रिया SBI CBO की। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।